हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की जानकारी लेके आता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल एजिटेटर्स की जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है और इसकी डिज़ाइनिंग मैं आज आपको बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। एजिटेटर्स की जानकारी लीजिए और एजिटेटर्स बनाइए। बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जानकारी लेके आऊँ, आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे टैंक के डायमेंशंस और एजिटेटर इम्पेलर के डायमेंशंस कैलकुलेट किए जाते हैं। इंडस्ट्री ने इम्पेलर्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जैसे कि नैरो हाइड्रोफॉइल, वाइड हाइड्रोफॉइल, पिच ब्लेड, रुस्तम ब्लेड और स्मिथ ब्लेड। इस टाइप से इम्पेलर के डायमेंशंस को स्टैंडर्डाइज किया गया है और उसके जो पावर कांस्टेंट्स हैं और फ्लो कांस्टेंट्स है इनको ज्ञात किया गया है लैब स्केल पे। तो उसी को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे एस्केलेट कर सकते हैं। तो इसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी हमें सारे कांस्टेंट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम टैंक के डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें 10 क्यूबिक मीटर के लिक्विड को एजिटेट करना है, जो कि 1200 केजी पर क्यूबिक मीटर का उसका डेंसिटी है और विस्कोसिटी है 25 सेंटीपोइज और एजिटेशन इंटेंसिटी हमें 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा लिक्विड जो वॉल्यूम है उसको हम टैंक के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। तो टैंक का वॉल्यूम होता है 3.14 इंटू dt स्क्वेयर, जो कि टैंक का डाया है, डिवाइड बाई 4 इंटू टैंक का हाइट h। तो हम टैंक के डाया और हाइट को सेम लेते हैं। तो हमारा जो लिक्विड वॉल्यूम है वो हो जाता है 3.14 इंटू dt क्यूब बाई 4। तो इसमें 10 क्यूबिक मीटर जो कि हमें दिया गया है लिक्विड एजिटेट करने के लिए इस एग्जांपल में, उसको रखते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 3.14 इंटू dt क्यूब बाई 4। तो इस तरह dt जो हमारा टैंक डायामीटर है वो हमें मिलता है 2.335 मीटर, जो कि 2335 mm है। टैंक की हाइट h जो है वो हमने dt के बराबर एज्यूम की थी, तो वो हमें 2335 mm मिलती है। जो हमारा इम्पेलर डाया रहता है DA वो होता है 0.33 इंटू dt। दोस्तों, सारे डायमेंशंस जो है स्टैंडर्डाइज किए गए हैं लैब स्केल पे। तो हमें ओनली उसका जो है स्टैंडर्डाइज रेशियो है उसके हिसाब से डायमेंशंस कैलकुलेट करना रहता है। तो हमारे इम्पेलर डायामीटर जो है 0.33 इंटू dt होता है, जो कि 770 mm होगा। जो हमारा इम्पेलर हाइट है जो टैंक बॉटम से है वो 0.33 इंटू dt रहता है, जो कि 770 mm हमें मिल जाता है। जो हमारी ब्लेड लेंथ रहेगी, हमारे इम्पेलर का जो ब्लेड लेंथ रहेगा वो 0.25 इंटू इम्पेलर के डायामीटर के बराबर होता है। तो इस तरह हमको 192 mm का ब्लेड लेंथ मिलता है। जो हमारे इम्पेलर की ब्लेड रहती है उसकी विड्थ 0.2 इंटू इम्पेलर डायामीटर होती है, तो हमें 154 mm की ब्लेड विड्थ मिलती है। दोस्तों, टैंक के चारों तरफ बैफल्स लगाए जाते हैं जो कि जो सर्कुलेटरी मोशन है लिक्विड का उसको ब्रेक करते हैं और ऐसे मिक्सिंग में मदद करते हैं। तो ये जो बैफल्स होते हैं इनकी विड्थ होती है जे बराबर 0.1 इंटू dt इज इक्वल टू 233 mm होता है। और इन बैफल्स की हाइट जो है टैंक की हाइट के बराबर होती है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन ये एज्यूम किया है। एजिटेटर का जो लेंथ है वो मेरे को 0.67 इंटू dt इज इक्वल टू 1564 mm मिलता है, क्योंकि मैंने एजिटेटर के इम्पेलर को 0.33 इंटू
टैंक की हाइट पे लगाया है, तो मेरे को टैंक टॉप से जो एजिटेटर को इंस्टॉल करना है तो वो 0.67 इंटू dt होता है, जो मेरे को 1564 मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा हमने टैंक के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए हैं। टैंक का डाया और हाइट हमें मिल चुका है और हमें इम्पेलर के डायमेंशंस भी मिल गए हैं और इम्पेलर हमारा कितनी हाइट टैंक से रहेगा, तो शाफ्ट की लेंथ भी हमें मिल चुकी है। तो सारे इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं और हमने ओनली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का इस्तेमाल किया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ओनली कितना लिक्विड मेरे को एजिटेट करना है, इसके बेस पे मैंने टोटल कैलकुलेशंस कर लिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम एजिटेटर के आरपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एजिटेटर के आरपीएम के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। दोस्तों देखते हैं ये फार्मूला। ये फार्मूला दोस्तों इसमें हर एक टाइप के जो मेरे इम्पेलर है एजिटेटर के, उसके लिए फार्मूला डिफरेंट है। ओनली इसमें जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए नैरो हाइड्रोफॉइल के लिए मेरा जो आरपीएस राउंड पर सेकंड कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो है 0.39 इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी बाई इम्पेलर डायामीटर। तो ये बराबर हुआ 0.39 इंटू 4 मेरा एजिटेशन इंटेंसिटी है डिवाइड बाई 0.77। तो मेरे को 121 आरपीएम का हाइड्रोफॉइल इम्पेलर मिलता है। उसी तरह वाइड हाइड्रोफॉइल के लिए मेरा फार्मूला है 0.277 इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी बाई इम्पेलर डायामीटर। तो ये होता है 0.277 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.77। तो 1.439 आरपीएस जो कि 60 से मल्टीप्लाई होके 86 आरपीएम का मिलता है। उसी तरह पिच ब्लेड जो कि 45 डिग्री पे 6 ब्लेड लगे हुए हैं, उसका फॉर्मूला है आरपीएस के लिए 0.25 इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी डिवाइड बाई इम्पेलर डायामीटर। तो ये बराबर हुआ 0.25 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.77। तो इज इक्वल टू 1.298 आरपीएस। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है तो 70 आरपीएम का हमें पिच ब्लेड टरबाइन मिलता है। उसी तरह रुस्तम ब्लेड जो है, जो RT6 होता है जिसमें फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होता है, उसका फॉर्मूला है आरपीएस के लिए 0.3 इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी डिवाइड बाई इम्पेलर डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.77। तो ये बराबर होता है 1.558 आरपीएस। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है तो 93 आरपीएम का रुस्तम ब्लेड मिलता है। आगे बात करेंगे स्मिथ टरबाइन की, जो कि कॉनकेव टाइप के ब्लेड्स रहते हैं। रुस्तम ब्लेड में फ्लैट ब्लेड रहते हैं और कॉनकेव स्मिथ टरबाइन में कॉनकेव ब्लेड्स रहते हैं। तो इसके लिए आरपीएस का फॉर्मूला है 0.36 इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी डिवाइड बाई इम्पेलर डायामीटर। तो ये होता है 0.36 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.77। तो इज़ इक्वल टू 1.870 आरपीएस। इसको मल्टीप्लाई किया है 60 से तो 112 आरपीएम होता है। तो दोस्तों हमने 5 टाइप्स के जो हमारे मेन एजिटेटर ब्लेड्स हैं उनका आरपीएम हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब देखते हैं कि कैसे हम इसका पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे रख दिया है। इस फॉर्मूला को देखते हैं। इसमें हर एक ब्लेड के लिए अलग फार्मूला है। इसमें डिफरेंट कांस्टेंट्स, ओनली जो फर्स्ट कांस्टेंट है वो वेरी करता है, अदरवाइज फार्मूला सेम है। तो नैरो हाइड्रोफॉइल के लिए मेरे को पावर वॉट्स जानना है, तो इसके लिए फार्मूला है 0.018 इंटू डेंसिटी इंटू एजिटेशन इंटेंसिटी का क्यूब इंटू इम्पेलर डायामीटर का स्क्वायर। और अंत में इसको मैं 0.5 जो कि एफिशिएंसी फैक्टर है मेरा मोटर और गियर बॉक्स का, उससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने पर
0.018 इंटू 1200 का डेंसिटी मेरे को एग्जाम्पल में दिया है, इंटू 4 मेरा एजिटेशन इंटेंसिटी है, उसका क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, इंटू मेरा इम्पेलर डायामीटर है 0.77 मीटर, उससे मल्टीप्लाई किया है, और अंत में 0.5 से डिवाइड किया है, तो मुझे पावर मिला है 1639 वाट्स। दोस्तों इसी तरह वाइड हाइड्रोफिल के लिए मैं पावर कैलकुलेट करूँगा। इसका कांस्टेंट है 0.02, उसको डेंसिटी और एजिटेशन इंटेंसिटी के क्यूब और इम्पेलर डायमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और अंत में 0.5 एफिशिएंसी से डिवाइड किया है। तो इस तरह वाइड हाइड्रोफॉइल ब्लेड के लिए मेरे को 1821 वाट्स का इम्पेलर का पावर मिलता है। पिच ब्लेड PT6 की कैलकुलेशन के लिए मेरा कांस्टेंट है 0.025, उसको डेंसिटी और एजिटेशन इंटेंसिटी के क्यूब इंटू इम्पेलर डायमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और अंत में 0.5 एफिशिएंसी से डिवाइड किया है। तो सारे डेटा रखने पर मुझे 2276 वाट्स का पिच ब्लेड टरबाइन मिलता है। आगे देखते हैं रुस्तम टरबाइन, जो कि RT6 इम्पेलर है, उसके लिए मेरा कांस्टेंट है 0.15 इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है, और एजिटेशन इंटेंसिटी के क्यूब और इम्पेलर डायमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 0.5 एफिशिएंसी से डिवाइड किया है। तो रुस्तम टरबाइन के लिए मेरे को 1360 वाट्स का पावर लगेगा। इसी तरह स्मिथ टरबाइन RT6 के लिए 0.14 कांस्टेंट है, और मेरे को पावर लगेगा 12749 वाट्स। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने सारे जो इम्पेलर जो अपने चूज़ किए थे उनका पावर कैलकुलेट किया है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ओनली आपका जो है टरबाइन डिफरेंट इम्पेलर से कांस्टेंट चेंज हो रहा है, और उसको आपको डेंसिटी और एजिटेशन इंटेंसिटी के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, और इम्पेलर डायमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 0.5 फैक्टर जो कि एफिशिएंसी फैक्टर है वो हायर साइड में लिया है। अगर आप इसको मोटर और गियर बॉक्स के एफिशिएंसी को एक्यूरेटली कंसीडर कर सकते हैं तो आप इसको 0.7 0.8 तक भी रख सकते हैं, और आपको हाईली एफिशिएंट एजिटेशन सिस्टम आपका मिलेगा। तो इस कैलकुलेशन के बाद हमने मोटर पावर एस्टिमेट किया है। तो नैरो हाइड्रोफॉइल के लिए मैंने 2.2 किलोवाट 1500 RPM का मोटर सेलेक्ट करता हूँ, जो कि 1639 वाट से हायर है। और गियर रेशियो के लिए मैं 1500 का RPM का मोटर ले रहा हूँ, और मेरे को आउटपुट में 121 RPM चाहिए, जो कि हमने पहले स्पीड जो कैलकुलेट की थी लास्ट स्लाइड में नैरो हाइड्रोफॉइल के लिए। तो मुझे 12 का गियर बॉक्स चाहिए 12 का। तो 12 का गियर बॉक्स इंटू 2.2 किलोवाट का गियर बॉक्स प्लस 2.2 1500 की मोटर, और जो मेरे को एजिटेटर का लेंथ चाहिए शाफ्ट का लेंथ वो 1600 mm होगा, जो कि मैं टैंक के ऊपर से इसको इंस्टॉल करूँगा। और ऑलरेडी मैंने ब्लेड 770 mm का कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह मैंने नैरो हाइड्रोफॉइल के लिए मोटर, गियर बॉक्स और एजिटेटर का चयन कर लिया है। उसी तरह वाइड हाइड्रोफॉइल के लिए मैं 2.2 किलोवाट का 1500 RPM का स्टैंडर्ड मोटर लूँगा, और गियर बॉक्स जो है 1500/86 जो कि 17 का रेशियो का रहेगा। फॉर पिच ब्लेड टरबाइन के लिए मैं 2.2 किलोवाट 1500 RPM का मोटर लूँगा, और गियर बॉक्स रहेगा मेरा 1500/70 21.5 के रेशियो का। उसी तरह रुस्तम ब्लेड के लिए मैं 15 किलोवाट 1500 RPM का मोटर लूँगा, और गियर बॉक्स रहेगा मेरा 1500/93 16 का। स्मिथ टरबाइन के लिए मैं मोटर लूँगा 15 किलोवाट 1500 RPM, और गियर रेशियो रहेगा 1500/112 यानी कि 13.4 का। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने टैंक के डायमेंशंस कैलकुलेट किए। जो मेरे को इम्पेलर चाहिए वो 5 टाइप्स के जो नॉर्मल इम्पेलर्स अवेलेबल है
उनके डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए। उसके बाद हमने एजिटेटर के आरपीएम का कैलकुलेशन किया और फिर हमने एजिटेटर के पावर का कैलकुलेशन करके मोटर और गियर बॉक्स का चयन किया। तो इस तरह हमने टैंक, एजिटेटर के शाफ्ट और इम्पेलर और मोटर गियर बॉक्स सभी का चयन किया। बहुत ही आसान है ये कैलकुलेशंस, फॉर्मूला बहुत ही आसान है और मैंने आपको सिंपल वे में इसको दिखाया है। दोस्तों, आपने देखा कि हमने मोटर और गियर बॉक्स का चयन कर लिया है और एजिटेटर के आरपीएम का चयन कर लिया है। तो इसके बाद अब हम रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन होता है d²n/μ। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमको 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 10,000 के अप रेनॉल्ड्स नंबर होने पर हमारा जो फ्लो है, एजिटेशन है, वो टर्बुलेंट होता है और टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग अच्छा होता है। हमारे एग्जाम्पल में हमारा विस्कोसिटी 0.25 था, जो कि बहुत ही कम है। तो हमें टर्बुलेंट फ्लो ही मिलेगा, इसलिए हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है। लेकिन जो भी डिज़ाइन आप करेंगे उसको अंत में रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना ना भूलें और इंश्योर कीजिए कि आपका एजिटेटर टर्बुलेंट फ्लो में वर्क कर रहा है। अगर आपका लिक्विड का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है और वो टर्बुलेंट फ्लो में नहीं है, तो आप अपनी एजिटेशन इंटेंसिटी की वैल्यू को, जो कि 4 है इस एग्जांपल में, उसको 5, 6, 7, 8 इवन 9, 10 भी कर सकते हैं। इस तरह आप एजिटेशन इंटेंसिटी को बढ़ा के और आपको इम्पेलर के आरपीएम और पावर का कैलकुलेशन दोबारा करना है। तो ये कैलकुलेशन करने पर आपको हायर पावर और हायर आरपीएम मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि हमें टर्बुलेंट फ्लो भी रखना है और हमारा पावर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें उतना ही अपना एजिटेशन इंटेंसिटी रखना है जिससे हमें टर्बुलेंट फ्लो मिल जाए और हमारा पावर भी ज़्यादा ना लगे। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने जैसा है। एजिटेशन इंटेंसिटी को आपको कतई इंक्रीज़ नहीं करना है। अंत में सारे इक्विपमेंट आपने डिजाइन कर लिए हैं, सिलेक्शन कर लिए हैं, मोटर, गियर बॉक्स, एजिटेटर, इम्पेलर और टैंक डायमेंशंस। तो आप इंडिया मार्ट पे जाके मोटर, गियर बॉक्स और इम्पेलर का चयन कर लीजिए, इम्पेलर लेंथ का चयन कर लीजिए। अवेलेबल इम्पेलर और गियर बॉक्स के बेस पे आप अपने डिज़ाइन को रिविजिट कीजिए और जब फाइनल हो जाने पर आप टैंक का फैब्रिकेशन कीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है ये करना और मैंने आपको बहुत ही सिंपल फार्मूलाज में बताया है। हर एक फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके एजिटेटर्स के फिजिकल डेटा लेके आप इसको कैलकुलेट करके देखिए और कोई भी डेविएशन है तो आप मेरे को बताइए। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा आपके क्वेश्चंस को पुट करने में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँ और आपको नई जानकारी दूँ।